नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 3 नए कानून आए हैं, कुछ पुराने क्रिमिनल लॉज जो हैं उनकी जगह पर। ये अच्छे हैं, बुरे हैं, इनके बारे में आपको क्या जानना चाहिए, इसको लेकर के बहुत सारे कंसर्न्स, बहुत सारी चिंताओं के बारे में भी बात की गई। वो चिंताएं कितनी जायज़ हैं, कितनी नहीं हैं। हमको नहीं लगता है कि अभी जो शख्सियत मेरे सामने बैठे हैं, अमन लेखी जी, इज़ बिन द फॉर्मर ASG ऑफ दिस कंट्री, आपसे बेहतर कोई इस पर और होगा जिससे हम इस बारे में बात करें। अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपने आमंत्रित किया और ये जो लाजवाब आपकी छत है, बिल्कुल आइए फिर से। इट इज़ वर्थ एडमायरिंग। मतलब यू आर सच अ कलेक्टर, आई मस्ट से। ऑफ कोर्स, माय पैशन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। नो प्लीज। ये जो 3 कानून हैं, सबसे पहली बात तो मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। ये वक्त की पुकार थे, ज़रूरत थे, क्योंकि ये तर्क दिया गया कि वो ब्रिटिश काल से चले हुए कानून हैं, उनको बदलना एक ज़रूरत थी। तो ये बदलाव क्या अनिवार्य था, ज़रूरी था? सबसे पहली बात ये। नहीं, अनिवार्य और ज़रूरी नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। ये सजेस्ट करते हैं एक प्रेसिंग नीड टू एड्रेस, डील करने के लिए एक सब्सटैंशियल प्रॉब्लम और ओवरकम करने के लिए एक ऑल्टरेशन, पैराडिम शिफ्ट। ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं क्यों बोलता हूँ इसको? दो कारण हैं। पहला जो अजम्पशन है कि क्योंकि कोई 1860 का है, कोई 1898 का सक्सेसर है, कोई ब्रिटिशर्स के लाए हुए कानून को कंटिन्यू कर रहा है, ये कॉलोनियल फंडामेंटल फ्लॉ। उसका मतलब जो लोग इसमें चेंज ला रहे हैं उनको ये पता ही नहीं है कि जो लॉ को वो बदल रहे हैं वो है क्या। जब तक आप ये नहीं जानते जो आप लॉ बदल रहे हो है क्या, आप बदला क्या करेंगे? यू कैन नॉट चेंज समथिंग यू डोंट नो, बिकॉज जब तक आप जानते नहीं हो कि उसका मतलब क्या है, उसको किसी तरीके से ऑल्टर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब ये कहते हैं, इन्होंने कहा, होम मिनिस्टर ने बोला, इमोटिव, मैंने इसको रेटरिक बोलूंगा। रेटरिक का यूज है टू स्टर इमोशंस। आपने आपको अंदर किसी तरीके से उत्तेजित कर दो। जो जब उत्तेजना होती है तो दिमाग थोड़ा कम आता है। अब सुनने को बहुत अच्छा लगता है और एक सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग में इस बिल्कुल सही है, पुराने समय के लॉज हैं। पर व्हाट इज मिस्ड इज ये लॉज हमने डेवलप करे और जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस है इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और ये जो जूरिस्प्रूडेंस है एक बड़ी मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है। मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है जो एक कॉलोनियल माइंडसेट के बाहर है और एक डेमोक्रेटिक प्रवृत्ति के साथ मेल है उसका। आप पुराने कानूनों की बात कर रहे हैं? हाँ, पुराने कानूनों की बात उसके साथ उसका मेल है। सो इट्स अ वेरी मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस जो एक अलाइंड है इन द करंट कंसेप्शन of what rights should be of a democratic state। तो ये assumption के भैया हमने एक कॉलोनियल विचारधारा को दूर किया, गलत। ब्रिटिश शासकों लाए हुए कानूनों को ये गलत हटाया। ये गलत। ये आपको लगता है इमोशनल आर्गुमेंट है? दिस इज एन इमोशनल आर्गुमेंट टू स्टर द माइंड रॉन्गली। अगर मैं एक्साइट हो जाऊं तो मैं एक्साइटमेंट के स्टेट में सोचना कम कर दूंगा, क्योंकि मैं इतना उत्साहित हो जाऊंगा कि मैं अपने एंथुसियाज्म में ही खो जाऊंगा। नो, एक इन द पॉलिटिकल रेल्म इसकी आवश्यकता है। पर जब आप लॉ की बात करते हैं, वहां सोब्राइटी, सीरियसनेस, कॉशन, सर्कमस्पेक्शन, धीमे से चलो, सोच के चलो, ढंग से काम करो, जो बोलो सही बोलो और तभी बोलो जब जरूरत हो बोलने की, तभी चेंज करो जब जरूरत हो। आप कई पीढ़ियों के लॉ बदल रहे हैं। करेक्ट। दिस इज ये एक लॉ नहीं है जो एक दिस इज एफेमरल और टेम्पररी। दिस इज फॉर जनरेशंस। इससे हमारी कंट्री की डेस्टिनी मिली हुई है। अब जब आप इतना, मैं नहीं बोल रहा चेंज नहीं लाओ, आप चेंज लाइए, पर चेंज लाइए इन अ मैनर जो बिहेव करता है हमारी सिस्टम को। हम क्या बिहेव करता है हमारे सिस्टम को? मेरा कहना है द मेथड ऑफ ब्रिंगिंग दिस चेंज इज अनडेमोक्रेटिक। दिस इज अनडेमोक्रेटिक बिकॉज डेमोक्रेसी का टेस्ट होता है डिलिबरेशन, कंसल्टेशन। कंसल्टेशन जैसे हम
आम आदमी। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं अमन जी। आप ये कह रहे हैं कि ये कानून जो है ये अलोकतांत्रिक तरीके से हैं। बिल्कुल, मैं बिकॉज मेथड, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट जिस तरीके से ये आप, मैं सोच लूं कि जो मैं कर रहा हूं सही है और मैं एक्चुअली बिलीव करता हूं सही है, तो वो मेरी अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन है। जब आप सरकार में होते हैं तो आपकी सब्जेक्टिव ओपिनियन को प्रीएमिनेंस नहीं मिली जाती। वो जो सब्जेक्टिव ओपिनियन है, इट हैज टू मीट अ कंपीटिंग ओपिनियन। और जो एक कंसेंसस आता है थ्रू द क्लैश, वो आता है पब्लिक रीजन को अट्रैक्ट करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रीजन। वो पब्लिक रीजन के साथ जो अलाइन करता है, दैट इज in some way moves across all differences of opinion to center upon a consensus of what is right. It may or may not, जरूरी नहीं है कि आप मेरे पर्सनल ओपिनियन से हो, मेरा पर्सनल ओपिनियन मॉडिफाई भी हो सकता है। सही बात है। दैट इज वाई हमारी सिर्फ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं है, आज इज ए डिलिबरेटिव, क्योंकि हम सारे तो जा नहीं सकते पार्लियामेंट में। सही बात है। क्योंकि तो डिलिबरेटिव एक छोटा चेंबर बनता है, छोटा चेंबर है पार्लियामेंट, छोटा चेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां डिलिबरेशन होती है। एंड कंसल्टेटिव, कंसल्टेटिव क्यों? क्योंकि जो अभी किसी ने इसकी बात नहीं करी, इस सरकार की अपनी पॉलिसी है ऑफ प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन इज जब बिल पार्लियामेंट से प्रेजेंट होने से पहले चर्चा हो जाए, इंटरैक्शन, वो इंटरैक्शन हो। वो तो प्रथा है, एक प्रथा होती है कि आप सिलेक्ट कमेटी में, वो प्रथा नहीं है। हाँ। ये मैंडेट है। वंस अब देखिए, सही बात है, ये अगर आपने पॉलिसी बनाई, अगर आपने पॉलिसी बनाई तो पॉलिसी बनाने का मतलब आपको है इसकी वैल्यू है, उसका मतलब आपने तरीका सोचा। जो हमारा एक रूल ऑफ लॉ गवर्न्ड कंट्री है, उसमें मेथड प्री एमिनेंट होता है, बिकॉज मेथड में चेक आता है। आप बात भूल रहे हैं। नहीं तो अगर मैं रोड के किसी भी तरफ चल लूं, मैं बोले मेरा हक है चलने का, तो मैं उल्टे डायरेक्शन में चलूंगा, हक है मेरा। पर मेथड है कि जब आपको एक डायरेक्शन में चलना है तो आपको इस तरफ है, दूसरी डायरेक्शन में चलना है दूसरी तरफ। मेथड में लिमिटेशन है, मेथड में करेक्शन है, मेथड में कोहेजन है, मेथड में ऑर्डर है, मेथड में ऑर्डर। तो आपका वो कंट्रोल इज इन द मेथड। मेथड आपने डिवाइस किया, इसको आपने फॉलो नहीं किया। वो जो मुझे सुनने को मिला, उन्होंने बोला हमने कमेटी बनाई, कमेटी ने बहुत लोगों से बातचीत करी, बातचीत करने के बाद हमारे पास एक ढांचा आया, ढांचा हमने संसद में रखा, संसद के बाद उसे हमने स्टैंडिंग कमेटी में बोल दिया, स्टैंडिंग कमेटी से वापस आ गया, ऑपोजिशन बाहर चली गई, हमने वॉइस वोट कर दी, खत्म हो गया। अब ऑपोजिशन तो नहीं, उसके हम बाद में आएंगे। हाँ। उसके हम बाद में आएंगे। दैट इज, मेरे को ऑपोजिशन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। हाँ। मुझे, क्योंकि वो उन्होंने जो किया वो जानते हुए किया कि बाहर जाएंगे। वो दोनों साइड खुश है। करेक्ट। सरकार खुश है कि वो उन्होंने कर दिया, ऑपोजिशन खुश है, उन्होंने शोर मचा दिया, बाहर आ गया, वो वीडियो बना रहे हैं, विच इज एन इमेच्योर एक्ट। इट डजंट बिहेव अ पार्लियामेंटेरियन। ये हमारे बदकिस्मती है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैव बिहेव्ड इन दिस पर्टिकुलर वे, बट दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। आई एम नॉट ऑन दैट पॉइंट। बिल्कुल। क्वेश्चन हियर इज, अब ये कमिटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे, इसकी कंसल्टेटिव प्रोसेस क्या हुई, इसकी कंसल्टेटिव प्रोसेस को सरकार ने कैसे आइडेंटिफाई किया, उसको किस तरीके से एविडेंस के साथ कोरिलेट किया, सरकार की खुद की क्या ओपिनियन था। गवर्नमेंट हैज टू, ये थोड़ी है कि बिल बना और कुछ बोला। बिल बनने से पहले भी तो कोई आइडिया होगा कि अगर आप चेंज ला रहे हैं तो कुछ तो दिमाग चला होगा कि चेंज क्यों। वो रीजन इमोशनल नहीं हो सकता कि हम वो रीजन कानून बदलना है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लोगोस एथो जैसे वो ग्रीक है, चीजें हैं, इंटेलेक्ट, इमोशन, रीजन, राइट, द थ्री कंबाइन टू फॉर पर्सुएजन, तीन चीजें होती हैं। तो आप अभी इमोशन को भूल जाओ, पैथोस भूल जाओ, दैट इज द पैथोस। गो टू द इंटेलेक्ट, गो टू द रीजन, द लॉजिक। तो देयर हैज टू बी अ लॉजिक फॉर अ चेंज। अब आइए, थोड़ी आज मैं सुबह उठा, मैंने बदल दो, देयर हैज टू बी अ लॉजिक। सो वो रीजन क्या था?
रीजन था ये कॉलोनियल लॉज है, वो कॉलोनियल लॉ गलत रीजन है क्योंकि आप समझे ही नहीं है। तो अगर आपका रीजन था वो, और रीजन डेमोन्स्ट्रेबली विदाउट रीजन है, तो ओकेजन, रीजन गिव्स द ओकेजन। ओकेजन क्या था? अगर ओकेजन ही नहीं था तो क्यों बदला? तो बदले क्यों? पहली चीज, चलो आपने सोच लिया बदलना, तो ये मेथड आता है, दैट इज यू डिसाइड। करेक्ट। जल्दी क्यों? हाँ, जल्दी क्यों? ये प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो हुई? जल्दबाजी किस लिए? व्हाई दिस? दीज आर, जो मैंने आपको बोला, देयर आर मेजर चेंजेस, सब्सटेंटिव पीनल लॉ, प्रोसीजरल पीनल लॉ, एविडेंस एक्ट व्हिच गोज बियॉन्ड पीनल लॉ। एविडेंस एक्ट इज नॉट, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लॉ एविडेंस के साथ डील करता है, इसके साथ आप पीनल लॉ के साथ आप कंबाइन नहीं कर सकते। एविडेंस इज कॉमन अक्रॉस लॉज। प्रूफ कैसे होगा, चीजें कैसे लाई जाएंगी, प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी और बियॉन्ड रीजनेबल का सारा एविडेंस में आता है, सिविल क्रिमिनल सारा एविडेंस। आपने तीनों बदल दी, व्हाई द हरी? व्हाट वाज द नीड फॉर द हरी? अब मैं हरी से क्यों मेरे को ऑब्जेक्शन है, आपको एग्जांपल देता हूं जी। ये जो कमिटी थी, अब इस तरीके की, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ एवरीवन देयर, राइट, इट सीम्स टू लैक बेसिक सेंस, फॉरगेट लीगल सेंस। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं सेंस और नॉट जस्ट लीगल सेंस। मैं जानबूझ के, क्योंकि जो अनअमेंडेड मॉब लिंचिंग थी, जो अब चेंज आई, ठीक है, मॉब लिंचिंग इज एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ मर्डर। जो कमिटी ने बनाया लॉ, उसमें मॉब लिंचिंग विच इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ मर्डर, जैसे 302 से, अब पता नहीं 302 क्या है, मुझे पता नहीं, जो ओल्ड 302, राइट, अब तो हम आपको भी 302, 420 सब कुछ, अब 420 से मैंने तो नंबर 420 लिया हुआ था मजाक का, तो मेरे को नंबर अब आई हैव टू अलाइन टू द न्यू, चेंज करना न्यू पीनल। अभी आपको आदत नहीं पड़ी है ना? अभी मेरे को अच्छी बात ये होगी कि अब देश में कोई 420 रहेगा नहीं, देयर विल बी नो 420। हम इतने अरसों से, जब से पैदा हुए हैं 420 बोल रहे हैं, अब 420 खत्म, किसी ने इस चीज को बात ही नहीं करी, यू नो, दैट्स द बिगेस्ट चेंज। देयर विल बी नो 420 इन द कंट्री टुडे, because I don't know, just check it whether 420 is still the 420. If the 420 is not the same 420, then कोई चीट ही नहीं रहा आज, अब कोई चीट नहीं है in the conventional sense. Anyway, mob lynching, 7 साल की सजा, वो कमिटी ने बनाया। अब जैसे अगर मैं मिनिस्टर हूं, मैं कमिटी को बोलूंगा, अरे भाई तुम्हारे को ये फॉरगेट लॉ, ये तो मर्डर है, और मर्डर ऑफ अ डिफरेंट डिग्री है, तुमने काम क्या किया? मेरे को तुम्हारे काम पे विश्वास नहीं, यही होगा, मुझे विश्वास नहीं, तुम कैसे 7 साल की सजा दे सकते हो? तो दैट विल बी ओकेजन फॉर कॉशन कि यार ये हुआ क्या। पर वो कॉशन नहीं हुई, वो गया स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ने 2 महीने में खत्म कर दिया, 2-2.5 महीने में, फिर आया पार्लियामेंट ने वॉइस वोट से पास हो गया। तो डिलिबरेशन, तो ना आपने सोच पूरी की, जल्दबाजी की, और क्यों लाना चाहिए था उस बात का भी, वो रीजन भी सेटिस्फैक्टरी वो रीजन, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है चीज, प्लीज अंडरस्टैंड, यू नो, मैं कोई गलतफहमी नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, फॉर मी वो तो हम जानते हैं, व्हाट इज प्री एमिनेंट इज माय कंट्री, करेक्ट, राइट। और मेरे हिसाब से लॉ सबसे बड़ा सीक्रेट चीज है किसी देश का। There cannot be anything more sacred than law. Because there cannot be anything more sacred than law. Correct. You cannot tinker or change the law except for cause. And the cause should be compelling. Yeah. And it should be with proper care and attention. It should be left untouched. If it is working, it should be left untouched. नहीं उसको। कोई ओकेजन नहीं है, यू कैन ऑल्टर इट, यू कैन मेक, जैसे थोड़ी अच्छी चीजें हैं अमन जी, वो सब तो हो भी रहा था, कानून ऐसा नहीं, थोड़ी a few चीजें, a few things require legislative intervention. That's what the Supreme Court did as the same-sex marriage case. I don't think the Supreme Court should have entertained that for the period it did. A few things require the legislature, right? A few things in the changed code are good. You understand? Like you bring in, you don't touch adultery, you make a few things gender neutral, add offenses, mob lynching के साथ अब इन्होंने प्रॉपर कर दिया है, जो hate speech है उसको ऐड कर दी, करो, this fits the principle of recodification, but
when you're talking about the country and when you're talking about the democratic process, it are the political crimes, not the private offenses, with which we have to concern ourselves with. Because जो test आता है, वो test आता है of a functional democracy about how political crimes are dealt with. Right now, speaking personally for myself, I have always been a supporter of the offense of sedition. You know it. पूरी दुनिया बोलती है हटाओ हटाओ हटाओ, इंग्लैंड ने कर दिया, वहां कर दिया, वो कर दिया. मेरे हिसाब से considering the circumstances, right? ये सरकार was invoking sedition. I am the only one then, जब सारे लगे हुए थे पीछे sedition को, मैं बोलता था नहीं भैया. अब आप देखिए वो पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हमने sedition को निकाल दिया. पर यार इन sedition के इन्वोक कौन हो रहा था? और अगर वो कॉलोनियल लॉ वो गलत था, वो गलत नहीं था मेरे हिसाब से, तो उसको चेंज करने की जरूरत क्या थी? आप यू बिलीव इन इट, यू इन्वोक इट, यू डिफेंड इट एंड देन यू योरसेल्फ डंप इट. पर अमन जी उसका जो नाम था वो था इफ यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट इन राइटिंग और अदरवाइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट. राजद्रोह था वो, देशद्रोह का कानून नहीं. एब्सोल्युटली रॉन्ग. द एनालिसिस प्लीज अंडरस्टैंड जी. आई हैव इस देश में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जैसे वकीलों को और लॉ को वो सोचते हैं तो बेकार है. जैसे पहले हमारे जब मैं छोटा था तो लोग बोलते थे यार कुछ और नहीं बना तो वकील बन जाओ. और चलते फिरते लोग साथ में वकालत कर लेते, बोलते हैं LLB हैं और वो जितने हम लॉ जानते हैं. और एक और कैटेगरी है जो बिना लॉ करे वो सोचते वो लॉ जानते हैं. वो दैट इज एक्सक्लूसिव कैटेगरी ऑफ पीपल. वी आर नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू बी राइट. बट द पॉइंट इज थोड़ी हमारे को भी थोड़ी इज्जत चाहिए और हम जानते हैं लॉ क्या है. अब आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई. इन द ओल्ड ऑफेंस ऑफ सेडिशन देयर वर एक्सप्लेनेशंस 1 2 3, एग्जैक्ट नंबर आई डोंट नो, 1 2 3 वाज देयर. नाउ 2 and 3 dealt with disapprobation of the government. That is, आपको किसी सरकार के मेजर से दिक्कत है, आप क्रिटिसाइज कर. करेक्ट. वो सेक्शन बोलती थी सेडिशन नहीं है. एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ आपको दिक्कत थी, ऑब्जेक्शन थी, आप उन्हें क्रिटिसाइज करो, वो बोलती थी नहीं. टू से दैट अंडर द ओल्ड इनकार्नेशन क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट वाज सेडिशन इज रॉन्ग. Because even in the old dispensation, this was never sedition. And number 2, तिलक की सारी बात करते हैं. जो सेक्शन की इंटरप्रिटेशन तिलक को लगी थी वो हमारी फेडरल कोर्ट ने डिस्कार्ड की थी और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवी काउंसिल को हटा के फेडरल कोर्ट की इंटरप्रिटेशन चुन के जो इंटरप्रिटेशन सेडिशन को दी, वो सेडिशन की इंटरप्रिटेशन ब्रिटिश कोर्ट की, प्रिवी काउंसिल की नहीं थी. बिकॉज दैट वाज सच अ वाइड इंटरप्रिटेशन कि उसके अंदर स्पीच इन्फ्रिंज हो रही थी. 2 things कम फ्रॉम इट. 1, जो मैंने शुरू में बोला, हमने इंडियनाइज किया, कॉलोनियल लॉज को इंडियनाइज किया. हमारे इंडियन वेरिएंट था, इंडियन वेरिएंट को ये इन्वोक कर रहे थे और डिफेंड कर रहे थे, सही बोल रहे थे भैया सेडिशन है. अब सही बना गलत बना बात अलग. आज की डेट में आपने नाम सेडिशन हटा दिया, उसका एसेंस रख लिया और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि सेडिशन नहीं है. तो आज 2 चीजें गड़बड़ हो जाती हैं. पहले तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि आप पहले क्या कर रहे थे. व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग. आई मीन मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं तो अभी भी बोलता हूं सेडिशन होनी चाहिए. मैं तो मेरे को दैट्स माय पर्सनल व्यूज. आई एम नॉट हिपोक्रिटिकल अबाउट राइट. Honesty is the first requirement if law has to be effectively applied. Because there has to be some clarity as to what is it that you mean by your stand. So 1, this is wrong कि भैया पहले सेडिशन में ये था, अब हमने किया, इन्होंने फेवर नहीं किया. This is a law as it stands today. दूसरा, जो देशद्रोह है ट्रीजन है. Treason was first in the old code. Treason is there in the new code also. तो ऐसा कुछ चीज नहीं है कि हमने कुछ ऐसी मेजर शिफ्ट कर दी जिससे वो एब्सेंट. The substance is the same, but the problem here is the drafting is in many ways childlike. There has to be a method to legislative drafting. Legislative drafting is a separate discipline. मेरे को भी वकालत आती है, तो मुझे बोलो स्टैट्यूट बना दो,
वो वर्डिंग Yeah. के अंदर मुझे असिस्टेंस चाहिए होगी। मैं बता दूंगा ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये चीज आनी चाहिए। इसकी एग्जैक्ट ड्राफ्टिंग इज नॉट एवरीवन्स जॉब। द वे इन विच इट्स बीन ड्राफ्टेड shows a very casual approach. And there are various sections. मैंने randomly check करे थे, whether it is one relating to trial in absentia, whether it is this provision with regard to police remand, etc. Ambiguous है, ambivalence है. अब criminal law में और criminal procedure में, because आप एक ultimate state की ultimate sanction क्रिमिनल लॉ में आती है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको द माइट ऑफ द स्टेट वो क्रिमिनल लॉ में है, इज फेल्ट इन क्रिमिनल लॉ, राइट? लॉ में एम्बिग्विटी होगी अमन जी, तो फिर हु बेनिफिट्स? बेनिफिट नहीं, द सिस्टम लूजेस। सिस्टम लूजेस, व्हाई द सिस्टम विल लूज? द सिस्टम, देखिए, या तो आप स्टेट ऑफ नेचर में है, स्टेट ऑफ नेचर में है भैया, द मोस्ट पावरफुल प्रिवेल्स। मैं दमदार हूं, आप कमजोर हैं, मैंने पीट दिया, स्टेट ऑफ नेचर। अब लीगल सिस्टम आता है, तू दमदार तो है, खबरदार तूने हाथ उठाया, अगर तूने हाथ उठाया तो तुम्हारे को सजा होगी। डेटरेंस, डेटरेंस, द वर्थ ऑफ लॉ अपार्ट फ्रॉम द अदर थ्योरीज, डेटरेंस, दैट इज वेयर द होल थिंग इज, द नीड फॉर डेटरेंस के साथ आता है प्रोपोर्शनैलिटी। ये तो है नहीं कि भैया मैंने आपको डिटर करना है तो मैं एक्सेसिव कुछ कर दूं। करेक्ट। डेटरेंस विल कम विद प्रोपोर्शनैलिटी। तो चेक एंड अ चेक ऑन द चेक, दैट इज हाउ इट ऑपरेट्स, राइट? नाउ हियर कम्स द नीड ऑफ क्लैरिटी कि यू आर चेकिंग द राइट थिंग and you are checking it in the right manner. You understand? So therefore terminology, terminology has to have both aspects. कि आप कौन से शब्द, कानून को कैसे ड्राफ्ट कर रहे हैं, आप किस चीज को पिनलाइज कर रहे हैं, जो आप पिनलाइज कर रहे हैं वो आप, बिकॉज penal action goes to policy. अब of definition of offense is always arbitrary. It is for the state to decide. जैसे अब पहले अडल्ट्री ऑफेंस था, अब नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी, कंसेंसुअल होमोसेक्सुअलिटी ऑफेंस था, अब नहीं है। बिकॉज लॉ मूव्स एज टू अलाइन विद थिंग्स, बट द डेफिनेशन ऑफ क्राइम इज ऑलवेज आर्बिट्ररी, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट। आज मैं बोल रहा हूँ सेडिशन होना चाहिए, आप बोले सेडिशन नहीं होना चाहिए, राइट? डेफिनेशन दिस गोज टू पॉलिसी। तो पहला टेस्ट है, इज व्हाट इज टू बी प्रोसिक्यूटेड, राइट? डज इट डिजर्व prosecution, because you are going to impose the might of the state, and you should not over criminalize. The over criminalization, अब मैं आपसे बात करते करते ख्याल आया, another flaw in this system. I'll come to that later. इससे पहले कि हम इसकी बात करें अमन जी, मैं आपकी बात से एक चीज मुझे बहुत ही खतरनाक लगी या विचित्र लगी, जिसके बारे में बात नहीं हुई है। मैंने कहीं नहीं सुना है ये आर्गुमेंट कि अगर आपके ड्राफ्टिंग में एम्बिग्विटी हुई, यानी कि अगर वो बहुत ही लूज हुआ, तो उससे स्टेट हारेगा। स्टेट नहीं हारेगा, सिस्टम हारेगा। सिस्टम, आप देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, स्टेट बनाम सिस्टम। स्टेट इज नॉट द सिस्टम, ओके, सिस्टम इज सुपीरियर, द स्टेट इज गवर्न्ड बाय द सिस्टम, वी आर गवर्न्ड बाय द सिस्टम। सो व्हेन द सिस्टम एक्ट्स इन अ मैनर टू डिफीट द पर्पस बिहाइंड इट्स इनकॉर्पोरेशन। अब मैं सिस्टम क्यों बनाता हूं? कंट्रोल के लिए। नॉट इन दैट मूवी, वो जो मूवी थी कंट्रोल, वो तो अपना इमोशंस कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल पावर, यू नो, इन दैट वे। बट दैट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सत्यमेव जैसे से है, कंट्रोल हमारे दिमाग में रखना चाहिए। कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सिस्टम गिव्स दैट कंट्रोल। पर अगर एम्बिग्विटी हुई कानून की ड्राफ्टिंग में जी, और फिर वो मामला गया फर्ज कीजिए अदालत के पास, तो वो एम्बिग्विटी जिस पर आरोप लगा है, उसके मतलब वो भी अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है। वो कहता है कि भाई देखिए ये तो एम्बिग्विटी है। वो तो कौन सफर करेगा? सिस्टम। अब देखिए, सिस्टम इज टू प्रोसिक्यूट द अक्यूज्ड, टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट, राइट? नाउ इफ द अक्यूज्ड गेट्स अवे एंड द इनोसेंट इज प्रोसिक्यूटेड,
what fails? ये बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई है Who fails? कि एम्बिग्विटी एक्चुअली दोनों तरफ जा सकती है। सरकार ये बोले कि ये system fails. The system will forget the individual. See, law is not about individuals. Yeah. Law is superior to individuals. The मतलब worth of law is not to see the individual. हाँ, आप मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं, आप इम्पोर्टेंट हैं। लॉ हम दोनों को सेम ट्रीट करेगा। हाँ, बिकॉज लॉ इज नॉट ए रिस्पेक्टर ऑफ ऑफिस और might अथॉरिटी, versus, yeah, बिल्कुल। राइट? लॉ इज एन इक्वलाइजर। यानी कि एम्बिग्विटी जो है वो अगर कोई बदमाश है जिसके खिलाफ सरकार सही में एक्शन लेना अब जैसे मेरे पास आया, हाँ, कोई आ गया बदमाश मेरे पास, सपोजिंग, राइट, वो और मेरा बोला कि यार ये प्रॉब्लम है, मैं सेक्शन पढ़ूंगा, सपोजिंग, राइट, मैं बोलूंगा यार ये तो बिकॉज इवन अ बदमाश इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्योंकि ये तो बोल ही सकते हैं। अब बदमाश है कौन हो तो बेसिक पॉइंट है, अगर पहले डिसाइड कर लिया बदमाश है तो आपको है ही नहीं, तो लॉ तो बचता ही नहीं। करेक्ट। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होती है। पर किसी बंदे ने कोई और सोचता है बदमाश है, अब मैं देखता हूँ इसके अंदर ये इशू है, तो इससे पहले मैं आगे चले मैं बोला ये गलत है भैया, पहले ये डिसाइड करो, ठीक है। नुकसान किसका हुआ? इस चक्कर में बदमाश बच गया, सिस्टम नुकसान हारा। किसका हुआ? सिस्टम का नुकसान हुआ, क्योंकि सिस्टम की एफिकेसी गई और बदमाश हारा। ये पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ है कहीं भी। ये आप जो बात बोल रहे हैं ये मैंने किसी आर्गुमेंट में नहीं सुना है। नहीं, अब वो बात की बात है, पर पॉइंट इज व्हाट आई एम सेइंग इज देयरफॉर प्रिसिजन, राइट? नाउ दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। तो सर ये चीज़ जो है अमन जी, ये बड़ी विचित्र है कि अगर इस तरीके से अगर सिस्टम हारता है एम्बिग्विटी की वजह से, तो फिर हम लोगों ने ये बदलाव क्यों किया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पहले बोला था रिकोडिफिकेशन। हाँ। एक है कोडिफिकेशन कि स्कैटर्ड लॉ है, ठीक है, उसको एक जगह कर लो, कोडिफाइड। इसकी बहुत पुरानी प्रथा, इट्स लेटर एंटेड टू कॉमन लॉ, बट इट्स गॉट अ लॉन्ग हिस्ट्री टू इट, बट वी आर नॉट कोडिफिकेशन हिस्ट्री के जाने की जरूरत नहीं। हमने कोड बना दिए, अब हम इसको रिकोडिफाई कर रहे हैं, दैट इज वी आर रीअरेंजिंग इट, मॉडिफाइंग इट, ऑल्टरिंग इट। तो फर्स्ट केस जो मैंने पहले बोला कि ओकेजन, नेसेसिटी, मेथड, एक चीज है। दूसरी चीज है रिकोडिफिकेशन के पर्पस होते जो मैंने बोला कि भैया कुछ चीज बदल गई, कुछ सोच चेंज हो गई, राइट? कोई चीजें बेकार हो गई, उनको आप हटा दो। द पिक्यूलियर पार्ट ऑफ दिस एस्पेक्ट इज कि ये प्रिंसिपल ऑफ कोडिफिकेशन ओनली इन अ सेक्शन ऑफ ऑफेंसेस अप्लाई करता है, वहां नहीं अप्लाई करता है। इन्होंने पॉलिटिकल क्राइम्स में ये गड़बड़ करी, दैट इज वेयर द क्रिमिनल लॉ विद जनरल इंटरैक्शन इज कंसर्न विल बी मोस्ट रेलेवेंट, राइट? सो वी आर नॉट, सारे बोलते हैं देखो एफआईआर का बात करी, वीडियोग्राफी की बात करी, फोरेंसिक्स की बात करी, अडल्ट्री की बात करी, हेट स्पीच की बात करी, क्या ऑफेंसेस है? हेट स्पीचेस कैन येट हैव एन ओवरलैप, राइट? बट व्हाट आर वेरी इंपॉर्टेंट इज वेरियस सेडिशन हो, ट्रीजन हो, terrorism ho, right? And as far as I am concerned, I'll be actually very frank, I have got no problem with UAPA, right? I have no problem at all. I have no problem in the definition of terror. I think it can be applied, but my problem here is different. Despite मेरे जैसा बंदा जिसको ना सेडिशन से प्रॉब्लम, ना टेररिज्म की डेफिनेशन से प्रॉब्लम है, मेरे को कोई दिक्कत, मैं तो I will defend it wherever I go, but मेरे को चेंजेस से प्रॉब्लम है, दोनों से। सेडिशन का मैंने आपको बता दिया कि उसकी टर्मिनोलॉजी, फीलिंग्स ऑफ सेसेशन। अरे भाई मैं भी अगर जैसे मुझे डिफेंड करना हो सेडिशन, कोई वेल रेड लॉयर ऑपोजिट आए, मुझे पूछे फीलिंग ऑफ सेसेशन, किसकी फीलिंग? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है तो नॉर्म क्या है, राइट? हाउ डू डिसाइड फीलिंग्स? व्हाट डू मीन फीलिंग ऑफ सेसेशन? आप कोई ऐसे लिख रहे हो, आप कोई स्टोरी बना रहे हो, आप लॉ बना रहे हो। You have to have, when you make a law, you have to have defined terms which have got a definite meaning and a standard by which you interpret them. It can't be feelings. What is मेरी feeling क्या है? Feeling क्या थी? अब हम feelings के ऊपर बात करेंगे। Where will we go? Where are we going to be under around? अच्छी वाली definition थी हमारी sedition की, उसका एप्लीकेशन भी सेटल्ड, उसका लॉ था, आपने टिक्कर कर दिया, सेडिशन का नाम हटा दिया और फिर बोल रहे हो कि हमने सेडिशन हटा दी, जब आप सेडिशन को बोल रहे थे गलत, पहली चीज। एनीवे फॉरगेट दैट। अब टेरर, अब देखिए एक तरफ है यूएपीए, राइट? नॉट द बेसिक थिंग ऑफ टेरर, चाहे टाडा हो, पोटा हो, यूएपीए हो, जो अंडरस्टैंडिंग वाज कि कोई ऑर्डिनरी पीनल लॉज आर वन, दीज आर डीलिंग विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस, नेशनल सिक्योरिटी, therefore they need to be dealt with differently. So because they are going beyond ordinary law and order problems,
जो ज़्यादा इसके लिए हो जाएगा, इन सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, इट्स नॉट समथिंग डीलिंग विद law and order only, it goes to national security. Correct. It goes to national security. So law and order, public order, national security, ये grades होती हैं. Correct. जिसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं. अब आप देखिए, आपने टेररिज्म की डेफिनेशन यूएपीए से उठा के आईपीसी में डाल, जो भी आईपीसी का नाम है, आप मुझे कुछ पता नहीं, आपने डाल दी भारतीय दंड संहिता. दंड संहिता, राइट. अब दंड टेररिज्म का, राइट, हाउ डू यू जस्टिफाई the same definition of terror in an ordinary law and one which is dealing with an extraordinary situation for which you have to bring a special law, because terror by its nature is distinct. It is not an ordinary law offense. Yeah. It is an offense of different magnitude, and you already have a statute dealing with it. So for that you have two different places with no absolutely guidance either of the application or the safeguard. यूएपीए में nominal safeguards है. Sanction I don't consider a safeguard. तो sanction भी सरकार ही देती है यूएपीए की, और उसके अंदर लिमिटेशन बहुत हैं कि बेल वगैरह की 43D वगैरह के अंदर. बट दूसरी चीज़ कि एक तो ये हो गया कि भैया एक है इन सो फार एज यूएपीए इज कंसर्न, दूसरा है वेयर एज फar as the definition is concerned, right? You redefine the offense. If you redefine the offense and the defense is the same as what the other is, then the question is how do you correlate? They are कानून आपस में बात कैसे करेंगे? कानून आपस में नहीं, not just that. अगर आप सेडिशन का डेफिनेशन लो, राइट, फिर आप टेरर का डेफिनेशन लो, जो भी 113 है, जो भी, फिर आप 15 का लो, तो सिर्फ टेरर इन यूएपीए एंड टेरर इन आईपीसी में ओवरलैप नहीं है. देयर इज ओवरलैप बिटवीन टेरर एंड सेडिशन आल्सो, द वे इन व्हिच द सेडिशन ऑफेंसेस आर. करेक्ट. राइट. अब how do I fix the liability? Under which section do I go? Why I meander across, move across, Correct. move across everything, right? Where does this bring me to? It brings me to overcriminalization. Because it gives absolute discretion about how to use the offences. Yeah. With no guidance, and they're being overlapped. Technically, there'll be no wrong. Again, an unwanted consequence. Yeah. Which brings me to the because why? They had to be, do it. Be forthright, we believe in sedition. Be forthright, we believe in terror. I am forthright. Right? Why do you run away? There's no reason to run away. If you feel what you believe in, subscribe to it. And I think the committee, whoever was in the committee, failed to a significant event. The government, which should have actually looked into it and seen that the committee failed to do what it did, should have at that point of time restrained itself. The standing committee should have done a better job. There are still ambiguities in it, and to have this without a division, Yeah. on a मतलब voice vote, vote से आप ऐसा इस on तरीके a का- voice vote, हाँ. right? And of course the government will say, भाई हम क्या करें? वो तो सस्पेंड हो गए. वो चले गए, और आप ऑपोजिशन को इससे बाहर नहीं कर सकते. Opposition को इससे, because if you read the newspapers, there was a spate of adjournments before they were suspended. Yeah. They were deliberately wanting to be in this situation where this happens. Something like the delay in, say, Rahul Gandhi's appeal against the conviction. You know, problem is everyone plays politics with law. You understand? Casualty is you and me. बहुत खूब, एकदम सही. Casualty is you and me. We are the casualty here, because तो जो चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए थे, जिस तरीके का डेलिब्रेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ. मैं अमन जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, अभी कुछ देर पहले इस इंटरव्यू में आपने ये बोला था कि जो सबसे प्राथमिक बात या प्राथमिकता इस चीज़ को होनी चाहिए कि कानून देश हित में है या नहीं. कानून देश हित में, इंडिया के इंटरेस्ट में होना चाहिए. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अमन जी, क्या ये 3 कानून भारत के इंटरेस्ट में हैं या नहीं? नहीं. अब देखिए, अब ये कानून है भारत के, राइट? जो लॉ है उसका वर्थ सिर्फ लेटर में नहीं है. अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. अब देखिए, दे विल बी वर्कड, दे विल बी अप्लाइड.
एज ऑफ नाउ दिस इज द लॉ, अब ये कानून बट ये कानून है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे देश के अंदर कानून से बड़ी वैल्यूज है जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस आती है क्योंकि वो वैल्यूज इंटैक्ट है, हमारी वैल्यूज इंटैक्ट है। हम बात समझें, ये जो अमेंडेड लॉ है, जब इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी, एप्लीकेबिलिटी के अंदर रिस्ट्रेंट वो वैल्यूज देंगे, और उसको जो मूवमेंट है इन द रॉन्ग डायरेक्शन, जो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, दैट विल बी अरेस्टेड, बिकॉज इट इज नॉट एज इफ लॉ एंड्स विद द लेटर। करेक्ट। लॉ स्टार्ट्स विद द लेटर, विद द लेटर, एंड्स विद द स्पिरिट। law ends with the interpretation and the application. That is the meaning. The letter and the meaning may not always entirely correspond, but the meaning has to correspond to the value. Correct. And you have to apply it to the value. The values are intact. It's for us to apply this because it is the law. Let's forget it. ये हुआ method कुछ भी हुआ, should not have happened. पर अगर हम बोले यार ये law ही नहीं, I don't have, वो तो वो दूसरी गलती होगी। वो होम मिनिस्टर बोल रहे पहला लॉ कॉलोनियल था, डंप इट। हम बोल रहे ये लॉ बेकार है, डंप इट, तो कोई लॉलेसनेस हो जाएगी। लॉ इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड एंड डिस्कार्डेड ऑन अ whim. Law has got a worth more than our personal likes and dislikes. Now this is the law, and it is for us to work it. बहुत खूब। अमन लेखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता है कि इतने अच्छे से, जिस तरीके से आपने इन कानूनों के बारे में बताया है, इतनी डिटेल से चर्चा हुई भी नहीं है। अगर हो जाती तो शायद ये कानून थोड़े बेहतर होते, और आपने जो कंसर्न्स रेज किए हैं, हो सकता है वो, हाँ, यू डाउट दैट। Whether there are certain, I mean, it's time we address all systemic flaws here. Correct. It's time we do that, and across the spectrum, it's our responsibility we do it. Correct. With unrelated to ideology altogether. Law has to be free of it. Correct. And law is the single biggest unifying force over here, and we have to preserve it. अमन लेखी जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। My थैंक यू pleasure. सो मच। थैंक यू।